हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाग्निशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सरवरगुणाधारितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता शाखान्तांश नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते स्वामी नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी चारिणी विशेष शून्यवादी नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती दिनानि श्रीवासभारती देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विद्यादायिनी नमः। माधुरी जल प्रेमाणि श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीनून करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगभक्तिदां सिद्धान्तदान्तहारिणे नमो गौरीशूराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रणम्बरधारिणे पादाभुजाय नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगमनाय ते गौराविर्भाव में संनिर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्षे नमः। पंचतत्वात्मकं दृष्टं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका जयतां सुतवर्पं गोपमण्डलं देवानां राधां नमोऽस्तु। माधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेव कृष्णानि विषयमानस्मरामि आरंभीवं श्रीमत्तटे स्थितः कर्षकेन सुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीकृष्णाय सत्याञ्जलिर्मोहनाय राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते धर्मणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। ये दोनों को जोड़ दो एक साथ, इसका कोना उसका कोना उसका कोना उसका कोना जोड़ दो। नहीं समझे? हाँ, ऐसा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे जप के बारे में। हम सब भक्त लोग जप तो करते हैं। हम चर्चा करेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि जप का क्या फायदा है। क्योंकि कभी कभी जब लोग आपको बोलते हैं तो हम उनको जवाब नहीं दे पाते हैं कि जप करने से क्या फायदा हो। जोड़ दो उसको, उधर से भी तोड़ के जोड़ो। तो हम उनको जवाब नहीं दे पाते हैं कि जप का क्या क्या फायदा होता है ना। तो हम चर्चा करेंगे आज कि जप का क्या क्या फायदा है। तो देखिए, आजकल का जो माहौल चल रहा है, ऐसा वातावरण जो आजकल है, तो उसमें हमको हर जगह से न्यूज मिलती है। क्या न्यूज मिलती है? न्यूज का फुल फॉर्म पता है? न्यूज का फुल फॉर्म क्या? हाँ, NEWS, मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये न्यूज का फुल फॉर्म, ये न्यूज का फुल फॉर्म मतलब चारों जगह से आपके पास क्या आएगा। चारों जगह से आपके पास कोई ना कोई समाचार है, तो उसको न्यूज कहते हैं। लेकिन अगर आज का समय देखेंगे तो आज के हिसाब से न्यूज का फुल फॉर्म चेंज हो जाता है। उसका फुल फॉर्म है नेगेटिविटी एवरीवेयर सीन।
हर जगह क्या मिल रही है? नेगेटिव। कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी न्यूज़पेपर आप देख लो, आपको उसमें मोर देन 80%, 90% अपराध मिले। कहीं चोरी हो गया, कहीं दंगा हो गया, कहीं भूखमरी हो गई, कहीं अकाल हो गया, कहीं डकैती हो गई, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, है ना? तब आपको मोर देन 80 to 90%। किसकी बीवी किसी के साथ भाग गई, किसी का आदमी किसी की बीवी को लेके भाग गया, है ना? किसी ने सुसाइड कर लिया, है ना? किसी ने फ्रस्ट्रेशन में किसी दूसरे को मार दिया, किसी ने किसी का खेत खेत या जमीन हड़प लिया, है ना? किसी के घर में आग लग गई, किसी ने घर में आग लगा दिया। तो हर तरफ आपको, आप ऊपर हो, श्रेया, तो हर तरफ आपको क्या मिल रहा है? नेगेटिविटी। हर तरफ नेगेटिविटी। और ऐसे नेगेटिविटी के दुनिया में अगर आप होंगे, आप, तो आप भी नेगेटिव हो जाओ। इसीलिए क्या हो रहा है, हम हमारे काम पे कम फोकस कर रहे हैं और टेंशन में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि हमें हर तरफ से क्या आ रहा है? नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। हर जगह से नेगेटिव वाइब्रेशन। और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख आ क्यों रहा है। क्योंकि हम हर तरफ, हमारा जो समाज है, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे चारों तरफ या तो अपराध है, या तो कोई ना कोई वारदातें हो रही हैं। कुछ ना कुछ, हर जगह पे आप देखोगे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ही चल रही है। आप टीवी खोलोगे या मोबाइल खोलोगे या न्यूज़पेपर खोलोगे, आपको क्या मिलेगा? तो ऐसे परिस्थिति में आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। हर तरफ अगर नेगेटिविटी मिलेगी तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और दुर्भाग्य से आज के समय ऐसा है कि हम लोगों ने आज का वातावरण ऐसा बना दिया है, कहने का तो हम मॉडर्न है, कहने को तो हम हवा में उड़ सकते हैं, हम पानी में चल सकते हैं, जो जहाज से या पनडुब्बी से, है ना, सबमरीन से। लेकिन हम जमीन पे चल नहीं सकते, इतना पोल्यूशन कर दिया हमने। इंसान जमीन पे चलने के लिए बना है कि हवा में उड़ने के लिए, क्या पानी में जाने के लिए? है के लिए बना है? जमीन पे चलने के लिए। लेकिन हमने इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाया जो हवा में ले जा सकता है, पानी में ले जा सकता है, लेकिन जमीन पे लेके चल नहीं सकता। इतना हमने अपने इन्वायरमेंट को नेगेटिव कर दिया, इतना गंदा कर दिया। ऐसे में शांति से, संतुष्टि से रहना कोई व्यक्ति चाहेगा भी ना तो भी पॉसिबल नहीं, कि हम शांति से, संतुष्टि से रह सके। इसीलिए आप देखो कई बार लोग जो हैं सुविधा जमा करते हैं, पैसा कमाएंगे, मोबाइल खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, महंगे कपड़े खरीदेंगे, बड़ा टूर पे घूमने जाएंगे, पार्टी करेंगे, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी सुखी नहीं। अलग अलग जाके जब सबका सेवा करेंगे, पति पत्नी का सेवा करता है, पति पत्नी पति का सेवा करती है, माँ बाप बच्चों का सेवा करते हैं, बच्चे माँ बाप का सेवा करते हैं, नेता जनता की सेवा करती है, जनता नेता की सेवा करती है, कोई देश की सेवा करता है, कोई दुनिया की सेवा करता है, कोई मानवता की सेवा करता है, फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी नहीं कर रहे। सेवा भगवान की करनी चाहिए, बाकी लोगों के लिए ड्यूटी ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं?
भगवान को थोड़ा ड्यूटी दिखा देते हैं, हफ्ते में 1 घंटा आ जाएंगे, 2 घंटा आ जाएंगे, कभी कभी एकादशी के दिन गाड़ी लेके आ जाएंगे, है ना, दर्शन करने के लिए। तो हम बहुत कम आते हैं भगवान के पास। भगवान का सेवा रेगुलर, भगवान का कोई सेवा हम करते नहीं, लेकिन हम बाकी सबका रेगुलर सेवा करते हैं। देश का, समाज का, घर का, सबका रेगुलर। हम नहीं करें वो सेवा बंद कर दी। लेकिन जैसे हम सेवा रेगुलर अपने लोगों का करते हैं, ऐसे कृष्ण भी तो अपने हैं ना। कृष्ण पराये हैं क्या? हमको माँ बाप भाई बहन मित्र बंधु ज्ञान बुद्धि पानी हवा अनाज सब कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं ना। तो हमें भगवान का भी तो, भगवान को के साथ भी तो टाइम बिताना चाहिए, उनका भी सेवा करना चाहिए। वो हम कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कि यदि आप श्रद्धा रखोगे, श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले, श्रद्धा रख के पूरे विश्वास से आप अगर क्या करोगे, तो दृढ़ निश्चय, दृढ़ पूर्वक निश्चय करोगे क्या, कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि अगर हमने कृष्ण भक्ति कर लिया तो हमारा सारा ड्यूटी सारा कर्म सब कुछ हो गया। इतना विश्वास हमें होना चाहिए। जैसे शास्त्रों में 2 उदाहरण है, पेड़ पौधे हैं। तो अगर आपको पेड़ को पानी देना है, खाद देना है, तो आप कहाँ दोगे? पत्ते में, फूल में, फल में, टहनी में, तने में, कि जड़ में? क्यों? जड़ तो दिखती भी नहीं। दिखती है? किसी ने जड़ देखा है पेड़ की? ऐसा उखाड़ेंगे तो दिखता है ना? ऐसे ऊपर से दिखता है, जड़ तो अंदर होती है। तो जड़ में कैसे दोगे? और तुमने दिया नीचे, ऊपर कैसे जाएगा? हाँ, अरे मोटर भी तो नहीं लगाया ना, पानी डाला नीचे, मोटर है ही नहीं, कैसे जाएगा ऊपर? हाँ, नस से। किसकी नस से? तुम अपना नस निकाल के लगाओगे? उसमें भी मोटर तो लगेगा ना। तुम्हारे इधर पंप लगा है ना, तुम्हारा इधर मोटर लगा है ना, ऐसा ऐसा होते रहता है ना। सीधे तो मालिश तो उधर करवा से रहे हैं फट काफी जाता भैया। बड़ी हड्डी मसल सब जाता है। जंग हो रही है। म्यूट करो इनका। मारो पार। खुदा आपके जाता ताकतवर है ना। जिस्म को महफूज रखे। तो उसका कहाँ से जाता है? उसमें मोटर लगाएगी। देखा है आपने कभी मोटर से पेड़ को काट के देखा है ना, मोटर दिखता है? ऐसा पंप होने वाला कुछ दिखता है उसमें? तो कैसे जाता है? हाँ, कैसे जाता है? वो भगवान का सिस्टम है। नीचे से पानी ऊपर कैसे पहुंचाना है भगवान को पता है। उसमें किधर मोटर लगी है तुमको नहीं पता, भगवान को पता है। लगाने वाला कौन है? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, ये तो आप लोग के साथ ही होता है, एवरीडे आप लोग करते हैं, एवरीडे करते हैं। ठीक है। अगर आपकी आंख कमजोर हो रही है, या कान कमजोर हो रहा है, या हाथ कमजोर हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला ये दवा है, ले लो। तो आप दवा कैसे लेते हो? मुंह से लेते हो कि डायरेक्ट आंख में डालते हो? तो मुंह में कैसे डालते हो? दर्द तो आंख में हो रहा है। हाँ, दर्द आंख में हो रहा है, तो दवा को ऐसा पाउडर करके आंख में डाल देने की, मुंह पे क्यों डालते हो? पैर में दर्द हो रहा है, तो पाउडर करके पैर थोड़ा खोल के डाल देने की। हाँ, दर्द तो पैर में हो रहा है ना, लेकिन दवा तो मुंह में खाते हैं। खाना खाते हैं हम लोग, दाल राइस सब्जी रोटी, किसी में प्रोटीन है, किसी में एंजाइम्स है, किसी में विटामिन है, राइट। तो अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग विटामिन लगता है।
अलग अलग प्रोटीन लगता है, अलग अलग एंजाइम्स लगते हैं, राइट। लेकिन सब आप उठा के ऐसा बढ़िया चोंगा बना के मुंह में डाल देते हो। आपको कैसे पता विटामिन ए किधर जाएगा, बी किधर जाएगा, सी किधर जाएगा, डी किधर जाएगा? हड्डी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, देखना पड़ेगा ना। आपको विटामिन ए मिल रहा है कि नहीं, बाकी बॉडी को विटामिन बी और सी मिल रहा है कि नहीं, हड्डी को डी मिल रहा है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा ना। कैसे चेक करते हैं? ब्लड से चेक करते हैं। अरे लेकिन आपने खाया तो कैसे चेक किया? अभी सुबह प्रसाद पाया आपने, आपने चेक किया एबीसीडी किधर गया? नहीं चेक किया। चेक करना चाहिए ना। आपने डाला मुंह में, आंख में कैसे गया विटामिन ए? विटामिन डी हड्डी में कैसे गया, बी और सी बाकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में कैसे गया, कैसे पता चलेगा? दैट इज अ सिस्टम। भगवान ने सिस्टम बनाया है। आपको आंख में अलग से नहीं डालना है, कान में अलग से नहीं डालना है, नाक में अलग से नहीं डालना है, हाथ में पैर में नहीं डालना। कहाँ डालना है? मुंह में डालोगे, मुंह से पेट में जाए, और पेट से बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो। तो शास्त्र कहते हैं वैसे ही पूरे संसार का जड़ जो है कृष्ण है। यदि आप कृष्ण का सेवा करोगे तो बाकी सबका सेवा हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचोगे मैं अलग से पत्ती में पानी डालूं, अलग से फल में पानी डालूं, अलग से फूल में पानी डालूं, तो पत्ती फूल फल को मिलेगा नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है। और इंजेक्शन से अगर फल के अंदर आपने इंजेक्शन मार दिया तो फल खराब भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने जड़ में पानी डाला है, जड़ में खाद डाला है, तो कौन से फल को, कौन से फूल को, कौन से पत्ती को कितना चाहिए अपने आप मिल जाता है। आप खाना मुंह में डालते हो, जाता है पेट में, उसमें आपके कौन से बॉडी के कौन से पार्ट को कितना एनर्जी चाहिए, कितना एनर्जी नहीं चाहिए, कितना विटामिन कम है, कितना ज्यादा है, वो सब पूरा टोटल मैनेजमेंट करके पेट अपने आप देखता है और भेज देता है। और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकाल देता है। ये पूरा सिस्टम भगवान ने बनाया। तो जिस तरह जड़, पेड़ का मूल जड़ है, शरीर का मूल पेट है, उसी प्रकार पूरे सृष्टि की जड़ कृष्ण है। पूरे सृष्टि के मूल कृष्ण है। जब आप कृष्ण का सेवा करोगे तो सबका सेवा होगा। इसीलिए शास्त्र में का उल्लेख है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरं नायं निर्णीच राजन् सर्वात्मनायं शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य धर्तुम। तो कहते हैं देव मतलब देवता, हमको जो पानी मिलता है सूर्य से, ताप मिलता है धरती माता से, बहुत सारा चीज मिलता है, हवा मिलती है, राइट, बहुत सारा चीज मिलता है ना अलग अलग। कौन देता है? देवता लोग देते हैं। इंद्र है, बारिश देते हैं, है ना। तो देवताओं से बहुत सारा चीज मिलता है। ऋषि, ऋषियों से ज्ञान मिलता है। हम्म? देव ऋषि भूता, भूत मतलब बाकी जो जितने भी जीव 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 जंतु हैं, मनुष्य है, जानवर है, तो उन लोग से भी कुछ ना कुछ हम लेते हैं, है ना। जैसे चींटी है कार्बन खाती है, मछली है वो जल का कचरा खत्म कर देती है, उसके बाद पेड़ पौधों से हमको फल फूल मिलता है, खेत खलियान से हमको अनाज मिलता है ना। ये भी लिविंग एंटिटी है। जो मधुमक्खी है उससे हमको शहद मिलता है ना। जो सांप है, सांप को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि किसान के फल खराब करता है चूहा, और सांप चूहे को खाता है। वो भी कुछ ना कुछ सेवा कर रहा है ना। तो भूत और आप तो मतलब आपके रिलेटिव, आपके रिश्तेदार, मामा चाचा नाना काका, नहीं कुछ तो आपके फोर फादर, पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, उन्होंने कुछ
कंट्रीब्यूशन किया, संस्कार दिए, तभी तो आप जनरेशन में संस्कार लेके चल रहे हैं। तो भूत आप नृणाम, साधारण मनुष्य लोग, बहुत सारे मनुष्य है, हम किसी तरफ से कुछ लेते हैं, कोई पड़ोसी है, कोई फ्रेंड है ना, शहर का राजा है, नेता है, कुछ ना कुछ मिलते रहता है। पितृणाम, पितृणाम आपके जो पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, जो जनरेशन है। तो इन सब से हमको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, तो इन सब का कर्जा हमारे ऊपर होता है। देव ऋषि भूत आप नृणाम पितृणाम, सबका कर्जा हमारे सर पे होता है। लेकिन भगवान के भक्त कह रहे हैं, न किंकरम नाय मरणि च राजन, आज से मैं ना इनका सेवक हूं, ना मेरे ऊपर इनका कोई कर्जा है। ऐसा कैसा? इतना सब सामान लिया, बोला कोई कर्जा नहीं है, चलेगा क्या? क्यों ऐसा बोल रहे हो? कहते हैं, सर्वात्मनायम शरणम शरण्यम, जितनी आत्माएं हैं उन आत्माओं की जो आत्मा है भगवान कृष्ण, मैंने उनका शरण लिया है। क्यों कृष्ण का शरण लिया है? क्योंकि शरण्यम, क्योंकि केवल शरण देने का काम जो है केवल कृष्ण करते हैं, बाकी लोग शरण नहीं देते, बाकी लोग शोषण करते हैं। कोई भी इंसान से आप संबंध बनाओ बिना आपका शोषण किए, बिना आपका कुछ ना कुछ फायदा लिए, आपसे रिलेशन कंटिन्यू नहीं करेगा। कोई भी, कोई फ्री में रिलेशन नहीं बनाता, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। कृष्ण शरण देने वाले, ठीक है आ जाओ मेरे शरण में। गतो मुकुंदम परिवृत्ति करतु, मैंने भगवान मुकुंद का शरण ले लिया है, उनकी शरण लेने से सबका कर्जा माफ, अपना अकाउंट साफ, कोई टेंशन नहीं। तो हम कई सारे लोगों का सेवा करते हैं संसार में, केवल कृष्ण का नहीं करते। और भगवान के भक्त केवल कृष्ण का करते हैं, संसार के बाकी लोगों का भी करते हैं, लेकिन केवल कृष्ण का करते हैं, सब सारे कर्जे मुक्त हो जाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। सारा सब कुछ छोड़ दो और एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दूँ। डरो मत, भगवान बोले। तो हमको इसीलिए हमको सेवा करना चाहिए। और हर व्यक्ति सोचता है हम बड़े आदमी का सेवा करें, तो कृष्ण से बड़ा कौन है? ईश्वरा परमा कृष्ण। दुनिया में हर कोई कंट्रोलर है, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रोलर कृष्ण। हम्म? तो हम सब कोई बोलेगा ऐसा थोड़ी है केवल हम सेवा करेंगे, भगवान को भी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान की सेवा करते ही है। भगवान यहाँ से निकल जाएंगे तो आप जी के दिखाओ, बैठे हैं ना, कितना पाप करते हैं, कितना गड़बड़ करते हैं, कितना इधर उधर का काम करते हैं, ब्लैक काम व्हाइट काम कितना करते हैं। फिर भी भगवान है ना, जिस दिन निकल गए उस दिन क्या होगा? राम नाम, है ना, उसमें भी राम नाम ही सत्य है, तुम्हारा तो कोई वैल्यू नहीं है ना। मरने के बाद भी राम नाम ही सत्य है, हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी मरेगा तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है ना। तो एक बार विभीषण भगवान श्री राम के पास, रावण जिंदा था तब आए, विभीषण भगवान का शरण लेने आए। तो विभीषण भगवान का शरण लेने आए, भगवान ने क्या किया, पानी उठा के पानी से उनके माथे पे तिलक कर दिए और बोले आज से तुम लंकेश हो। आज से तुम लंका के राजा हो। विभीषण ने भगवान को प्रणाम किया। अब सुग्रीव जो है भगवान के फ्रेंड है, तो सुग्रीव बोले थोड़ा इधर आ, बात करें। किसको? भगवान को। भगवान बोले बोल।
तो सुग्रीव ने बोला अभी ये आया, केवल उसने प्रणाम किया और आपने उसको लंका का राजा बना दिया। अभी रावण मरा नहीं है जिंदा। कल रावण आ जाएगा तो क्या करोगे? वो भी आएगा शरण ले लिया, अभी क्या करोगे? ये भी लंका का राजा, वो भी लंका चलेगा? भगवान बोले नहीं, ये लंका का राजा है, रावण आया तो उसको अयोध्या दे दूंगा। ये तो और प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? और वो जो तुम्हारे तपस्या में, तुम्हारे विरह में दिन रात 14 साल से इंतजार कर रहा है, तुम्हारा प्रिय प्रेमी भाई भरत, जो तुमको इतना प्रेम करता है कि तुम्हारी कुर्सी पे भी नहीं बैठा है, तुम्हारी कुर्सी पे खड़ा हो रखा है, उसको क्या दो? तो भगवान बोले भरत को वैकुंठ दे दो। सुग्रीव बोला तुम कहा हो, भगवान वाला मुझे रहने की जरूरत ही नहीं है, मैं तीनों की सेवा करूँ। मैं विभीषण की, रावण की, भरत की सेवा करूंगा। ये भगवान। अर्जुन का ड्राइवर बन गए भगवान। है कोई पूरे दुनिया में ऐसा जो अपने भक्त का ड्राइवर बन के घूम रहा है कोई देवी देवता दिखाओ अपने भक्त का ड्राइवर बन के घूम। भक्त का सेवा करने में कृष्ण को आनंद है। तो ऐसे प्रभु का तो नाम जप करना। तो इसके इसके कुछ फायदे भी हैं। ऐसे तो प्रभुपाद जी ने क्लियर बोला है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा जप करो और खुश रहो। तो केवल जप करोगे तो आप आसानी से खुश रह सकते हो। फिर भी अभी हम लोग क्या है ना, मॉडर्न वर्ल्ड के लोग हैं, नई दुनिया के आधुनिक विचार वाले, है ना? आधुनिक विचार वाले, है ना? तो हमको तो रीजन चाहिए रहता है। तो पहला फायदा मिलता है हम लोगों को भगवान का भक्ति करने का, वो है संसारी चिंताओं से मुक्ति मिलती है। ये दुनिया में जितने भी संसारी चिंताएं हैं, कष्ट है, उससे मुक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि संसार में हम जहां पे भी देखते हैं हर जगह से नेगेटिविटी मिल रही है। तो जो अंदर डालोगे वैसा ही शरीर रिएक्ट करेगा। इसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। गीगो, GIGO। अगर आप अंदर, आपके अंदर, आपके शरीर में, आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, श्वास से, त्वचा से, अगर आप गंदगी डालोगे तो हमारी चेतना से क्या गंदगी नहीं है। जैसे आंख है, आंख से हम बहुत सारा चीज देखते हैं, लेकिन आंख से हम कृष्ण को भी देख सकते हैं, कृष्ण के भक्तों को देख सकते हैं, सुंदर मधुर लीलाओं का चित्र देख सकते हैं, है ना? इन आंखों के सहारे हम कृष्ण का सेवा कर सकते हैं। कान है, कान से कृष्ण कथा सुन सकते हैं, कृष्ण का कीर्तन सुन सकते हैं। मुंह है, मुंह से भगवान का नाम जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे, नाम जप कर सकते हैं। भगवान की कथा बोल सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। जीभ है, प्रसाद खाओ, नाम जप करो, प्रसाद खाओ, जीभ का दो काम। हाथ और पैर से भगवान का सेवा करो, ये हम कर सकते हैं। ये है गुड इन गुड आउट। गीगो में दो शब्द है। जी का मतलब गार्बेज भी होता है, जी का मतलब गुड भी होता है। गार्बेज मतलब कचरा, और गुड मतलब अच्छा। तो हम अपने जीवन में किन चीजों को एंट्री देते हैं, आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, हाथ से, पैर से, वो डिसाइड करता है कि हमारा चेतना कैसा हो। और अगर आप कृष्ण कथा सुनोगे, कृष्ण का कीर्तन सुनोगे, कृष्ण का प्रचार करोगे, कृष्ण की सेवा करोगे,
तो आपका जीवन शुद्ध होगा। जीवन शुद्ध होगा तो आपका चेतना शुद्ध होगा। चेतना शुद्ध होगा तो आप चिंता नहीं करोगे, चिंता न करोगे, चिंतन। तो आप दो ही कर सकते हो, या तो चिंता या तो चिंतन। दो ही ऑप्शन है इंसान के पास। तो ये फ्लिप फ्लॉप स्विच है। स्विच होता है ना, ऊपर करो तो एक एक चीज काम करता है, नीचे करो दूसरा चीज काम करता है। तो फ्लिप फ्लॉप स्विच बोलते हैं। तो आप आपके स्विच को कृष्ण की तरफ करोगे, जीवन में आनंद आएगा, चिंता से मुक्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। और कृष्ण से दूर करोगे तो चिंता मिलेगी, जीवन में आनंद कम हो जाएगा, होएगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा। आनंद की जगह दुख आएगा, परेशानी आएगी, पीड़ा आएगी। ये ऐसा स्विच है, या तो कृष्ण या तो माया, या तो कृष्ण या तो माया। तो हमारे हमारे हाथ में डिसीजन है। भगवान ने जीवन दे दिया, शास्त्र दे दिए, आचार्य दे दिए, भक्त दे दिए। अभी हमारा काम है, हम कृष्ण का चिंता करें या संसार का चिंतन करें। तो इसीलिए पहला फायदा मिलता है क्या, कि हम चिंता से मुक्त होते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा हृदय जो है क्लीन हो जाता है तो क्या मिलता है, भव महादावाग्नि निर्वापणम। संसार का जो दुख है उससे तुरंत मुक्ति मिलती है, तुरंत। तुरंत फील होता है कोई मेरे साथ, मुझे आशीर्वाद देने वाला दुनिया में संघर्ष करने के लिए। है कोई, इसका आश्रय है, इसका सहारा है। तुरंत फील होता है, तो तुरंत चिंता से मुक्ति मिलती है। दूसरा है, आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल लेके आते हैं। हमारा सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है भगवान का नाम जप कर। कैसे बढ़ा है, एक एग्जांपल देते हैं। एक बस स्टॉप पे एक सुंदर सी माता जी, और वहां पे दो लड़के खड़े, और दोनों प्रयास कर रहे थे माता जी को इम्प्रेस करें। माता जी नहीं बोल रही, इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहे थे, है ना। कोई बाइक का चाबी घुमा रहा था, तो कोई कार का चाबी घुमा रहा था। उतने में एक भिखारी है, सेम आई। तो उसमें से एक लड़के ने भिखारी को इम्प्रेस करने के लिए, लड़की को इम्प्रेस करने के लिए भिखारी को दिया 10 रुपए, ले जा बड़ा पापा ले। लड़का हुआ, बोला इधर आ। भिखारी को बोला इधर आ। और दूसरे ने उसको 20 रुपए दिया, बड़ा पाव भी खा लेना, चाय भी पी लेना। दूसरा बोला इधर आ। पहला वाला बोला इधर आ। क्या हो गया, 100 रुपए रख, खाना भी खा लेना। फिर दूसरे ने बोला इधर आ, 500 रख, बड़े होटल में खाना। फिर वापस पहले वाला इधर आ, ये बाइक का चाबी ले, बाइक से कर। फिर दूसरे ने बोला इधर आ, गाड़ी का भी ले, गाड़ी भी ले। ऐसे करते करते पैसा, मोबाइल, लैपटॉप सब दे दिए दोनों ने मिलकर। भिखारी क्या किया, सब रख लिया। थैंक यू। हाँ? और गाड़ी में वो चाबी लगाया, गाड़ी में बैठा, गाड़ी को लेके गया फ्लैट में। फ्लैट भी दे दिया था उन लोग ने, कंपटीशन करते करते घर भी दे दिया। फ्लैट में जाके वहां पे गाड़ी पार्किंग करके आ गया। बाइक पे आया, लड़की को बिठाया, लेके चले गए। क्या हुआ, इम्प्रेस करने का चक्कर। वो आजकल एक डायलॉग सुनता हूँ मैं कभी कभी, लड़की का चक्कर है बाबू, भैया लड़की का चक्कर है। ये क्यों हुआ पता है,
हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। किसी भी वस्तु को देख के तुरंत हमारे मन में उसके लिए लालच आ जाता है और उसको प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। और अगर हमारे लिए संभव होता है तो तुरंत प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं बिना ये सोचे कि मेरे काम आएगा कि नहीं। ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल क्यों बनाए जाते हैं पता है? पता है पहले क्या मार्केट होता था, सब्जी मार्केट अलग, बर्तन मार्केट अलग, ऐसा अलग अलग मार्केट होता था। अभी क्या है, पूरा एक जगह मॉल। मालूम है क्यों? आप जाओगे सामान लेने 100 रुपए, बाहर निकलोगे 10,000 का शॉपिंग करके। क्योंकि जैसी एंट्री मारोगे ना, ये अरे ये भी काम का होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, बहुत सारा सामान चले। गया था खाली 100 रुपए का सामान लेने की, और खर्चा करके 10,000 आ गया। क्यों? वो काम में आएगा या नहीं आएगा, उसको लगा ऐसा हमारे यूज में होना चाहिए, ले लिया। बहुत सारा प्रोडक्ट तो हम नया नया देखते हैं वहां पे, अच्छा इसका भी काम आता है। चाकू 10 प्रकार की, चम्मच 20 प्रकार की, थाली 50 प्रकार की, बाकी आपका प्रेस है, राइस है, दाल, बहुत सारा, सो मेनी वैरायटी यूज। आपको लगता है ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो भी ले लूं। हाँ, फिर घर में आने के बाद पता चलता है इतना तो खर्चा नहीं करना चाहिए। इंद्रिया कंट्रोल। जिसका इंद्रिय कंट्रोल है वो क्या करेगा, जाएगा 100 रुपए का सामान खर्चा करेगा, 100 रुपए का ही सामान लेके आए, ज्यादा खर्चा नहीं करेगा। फोकस नहीं है लाइफ। आपके एक दोस्त ने बोला, मान लो आप जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको आपका एक दोस्त मिल गया, पुराना दोस्त। उसने बोला, आप दोनों पूछे एक दूसरे को क्या करते हो, उसने बताया मैं तो ये धंधा करता हूँ, मस्त चल रहा है। तो आप सोचते हैं मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, इसका वाला धंधा कर देता हूँ। फिर उसका ट्राई किया। अभी तुम्हारे नसीब खराब है तो उसका धंधे में क्या करेगा? हाँ, या तुम्हारा मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद दूसरा दोस्त मिला, बोला है मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, वो धंधे में आजकल थोड़ा इशू हो रहा है, उसका भी चालू कर दिया, इसका भी चालू कर दिया, है ना? तो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, फाइनली फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना सब धंधा विंधा किया, सब किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, नसीब ही खराब हुआ। एक जगह फोकस। पढ़ाई भी करते हैं, टेक्स्ट बुक अलग पढ़ेंगे, डाइजेस्ट अलग पढ़ेंगे, उसके नोट्स अलग पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक अलग पढ़ेंगे, एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अलग पढ़ेंगे। उसके बाद भी फ्रेंड को पूछते हैं, ये मेरे को आ नहीं रहा, तू बता। ये परिस्थिति है, फोकस ही नहीं। तो हमारा जो बुद्धि है वो कहता है व्यवसाय का बुद्धि, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधोना विधीयते। भगवान भगवत के दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि जिस व्यक्ति का भोग में और ऐश्वर्य में बुद्धि लगेगा, वो व्यक्ति कभी भी उसका मन एक जगह नहीं रहेगा। कभी एक जगह नहीं। इसके लिए पुराने समय में जो राजा होते थे ना, वो लोगों को गुरुकुल में ब्राह्मणों से ट्रेनिंग मिलता था। क्या ट्रेनिंग मिलता था? अपने आप को कंट्रोल कैसे करना। क्योंकि कई बार जब राजा लोग लड़ाई करते थे और जीत नहीं पाते थे, तो कुछ राजा लोग अपने राज में विश्व कन्या रखते थे। विश्व कन्या, तो लड़की को छोटी उम्र से थोड़ा थोड़ा जहर खिलाते थे, थोड़ा 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 थोड़ा, और बड़ी होते 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 फिर वो एकदम पूरा पॉइजनस, उसका शरीर पूरा पॉइजनस बॉडी हो जाता, पूरा शरीर विश्व शरीर हो जाता। फिर उसको बोलते थे जाओ इस राजा को फंसा लो अपने प्रेम में। तो राजा जैसे ही उसके पास उसके साथ संग किया, राजा मर जाता। क्यों? लड़की के शरीर में जहर है, वो ऋषि कन्या पाते। पहले के राजा सेल्फ कंट्रोल होते थे, कोई भी स्त्री आई और उसने
क्या बोलते हैं, प्रेम का प्रस्ताव रखा तो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करते, कंट्रोल रहता था। किसी ने भी कुछ भी बोल दिया, ऐसे आजकल है गुलाब लेके घूमते रहते लड़का लड़की, है ना। और हम लोग भी खुश रहते, अच्छा कोई तो आया, अपने पास कोई तो आया, कोई था नहीं। नहीं, कंट्रोल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने लाइफ। हमारा लाइफ इतना सस्ता है क्या, कोई भी आके जाएगा। पब्लिक ब्रिज है क्या, पब्लिक रोड है हमारा लाइफ। तो प्राइवेट प्राइवेट एरिया है ना। प्राइवेट एरिया कैसे बनेगा, कंट्रोल से। और ये कंट्रोल कहाँ से होगा, हमारी इंद्रियों से। सड़क पर चलो, इतने सारे बिलबोर्ड दिखते हैं, इतने सारे एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, कहाँ कहाँ मन भागता है लोगों का। और रास्ते भर हम लोग क्या करते हैं, बिलबोर्ड देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, और घर पे जाके माँ पिताजी पति का दिमाग खाते हैं, मेरे को ये चाहिए। अरे कैसे मालूम पड़ा, मैंने रास्ते पे देखा था। पहले आपको कोई वस्तु चाहिए, तो पहले तो ये डिसाइड करो उसका जरूरत है कि नहीं आपके लाइफ में। कि बस चाहिए, दे दो मेरे को, दिलाओ। छोटे बच्चे हो गया। तो अपनी इंद्रियों में कंट्रोल होना चाहिए, और वो कंट्रोल आएगा नाम जप करने, भगवान का सेवा करने। ये दूसरा बेनिफिट है। तीसरा है कि आप चिंता के ऊपर चले जाते, ओवरकमिंग वरी। जैसे आजकल का संसार कैसा है, WWW, राइट, यही है ना। कोई भी वेबसाइट ओपन करो तो क्या है, WWW, क्या है फुल फॉर्म उसका, वर्ल्ड वाइड, नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। वॉन्ट, वरी एंड वीक। वॉन्ट मतलब इच्छा करो, वरी मतलब इच्छा पूरी नहीं हुआ तो चिंता करो, और फिर चिंता जब ज्यादा हो गया तो रो बैठ। ये परिस्थिति है। भगवान के भक्त चिंता नहीं करते। भगवान के भक्त अपने जीवन में जो आया, जितना आया उसमें संतुष्ट होने का भाव रखते हैं। क्योंकि जितना मेरे भाग्य में है उससे ना कम आएगा ना ज्यादा आएगा, तो चिंता किस चीज का करने का। और अगर किसी वस्तु की हमें इच्छा है, तो उस इच्छा को चेक करना चाहिए कि हमारे जीवन में इसका जरूरत है कि नहीं। आजकल के समय इच्छाएं बढ़ाने के लिए लोग ट्रेनिंग देते हैं, पहले के समय लोग इच्छाओं को कम करने का ट्रेनिंग देते। आप जितनी इच्छाएं बढ़ाओगे उतना ज्यादा चिंता बढ़ेगा, और जितना इच्छा को कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा शांति बढ़ेगी। तो अपने मन में संतुष्टि का जो भाव है वो कैसे आएगा, जब हम भगवान का नाम जप करेंगे। जब सुबह बैठ के भगवान का नाम जप करेंगे, मन शांत रहेगा, हमें बुद्धि मिलेगा ये भेद करने के लिए, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये भेद करने का बुद्धि आता है जब लोग नाम जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तभी ये बुद्धि मिलता है। तो चिंताओं के ऊपर जाना है तो पहले इच्छाओं को जीतना पड़ेगा, और इच्छाओं को जीतने के लिए आपको मन को जीतना पड़ेगा। भगवान खुद बोलते हैं भगवदगीता में, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट वो भगवान के सामने खड़े रहते, इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल भगवान सामने। ये सारा खेल हमारे मन का है और मन की इच्छाओं में। इच्छा अगर संसार के भोग की करोगे तो हमेशा दुख में रहोगे, और वही इच्छाओं को आप कृष्ण की तरफ मोड़ दो तो खुश रहोगे। ऐसे तो हम कितना समय बर्बाद करते हैं मोबाइल में, टीवी देखने में, दोस्तों से गपशप लड़ाने में। टाइम तो सबके पास फ्री है, कोई बहुत, कोई ऐसा थोड़ी है कि दिन का 16 घंटा जाके पहाड़ तोड़ता है, कोई करता है क्या, नहीं।
4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, मैक्सिमम 10 घंटा। बाकी टाइम तो फ्री है ना। भगवान का नाम जप करो, शास्त्र को पढ़ो, भगवान के साथ समय दो, इंटेलिजेंट बढ़ेगा, इच्छाओं का जरूरत समझ में आएगा, तब ना आप चिंता से मुक्त होगे। मैं तो हमेशा चिंता में रहूँ। उसके बाद है फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, तनाव से मुक्ति। तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर डेविड ब्रैन, एक साइंटिस्ट। उन्होंने उन्होंने अलग अलग तरंगों पे किसी व्यक्ति का जो मन है, अलग अलग तरंगों पे जो साउंड वाइब्रेशन होता है ना, वो साउंड वाइब्रेशन उन्होंने चेक किया। तो उसने उसमें उन्होंने चेक किया, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसके साउंड वाइब्रेशन को चेक किया। तो उनको समझ में आया कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो साउंड वाइब्रेशन है, वो मोस्ट फेवरेबल साउंड वाइब्रेशन। अगर हम अ, भगवान का नाम नहीं जप करते हैं, तो या तो हम लेजी मोड में रहेंगे, या तो हम हाइपर मोड में रहेंगे। जो मॉडरेट और फेवरेबल मोड है उसमें नहीं रहेंगे। लेजी मतलब आलसी रहेंगे, भालू की तरह एक जगह पड़े रहेंगे, भैंसे की तरह, काम करना है इच्छा नहीं है, आलस आ रहा है। और हाइपर मतलब बंदर की तरह कूदते रहेंगे, काम क्या करना मालूम नहीं। हाँ, इधर भी जाना, उधर भी जाना, वो भी करना, वो भी करना, क्या फायदा, कुछ मालूम नहीं। बंदर दिन भर कूदते रहता है, एक भी काम नहीं करता, और कुछ बोलो तो ऐसे ऐसे करता है ना। देखा क्या, मैं वृंदावन चलो दिखाई, है ना। कुछ काम नहीं करता है, लेकिन दिन भर मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है, काम कुछ। और भैंसा पानी में पड़े रहता है, भूख लगी थोड़ा जाएगा, उठ के थोड़ा खाएगा, फिर जाके बैठेगा। तो हमें ना आलसी बनना है, ना हाइपर एक्टिव बनना है। हमें हमारे जीवन के लिए जितना जरूरी है उसके अनुसार कार्य करना है। तो हमारे जीवन में 3 गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण में व्यक्ति आलसी होता है, रजोगुण में व्यक्ति एकदम वाइब्रेंट होता है, बंदर की तरह एनर्जी, ज्यादा एनर्जी होती है। लेकिन सतोगुण में व्यक्ति शांत रहता है, लेकिन एक्टिव रहता है। हनुमान जी, हनुमान जी जब जरूरत था, हनुमान जी के पास इतना सारा शक्ति है, अतुलित बलधामम, इतना सारा शक्ति है, इतना बल है, लेकिन जब जरूरत हुआ तभी उपयोग करते हैं, नहीं तो बाकी बैठ के भगवान का नाम जप करते हैं। सेवा है राम की तो सेवा करेंगे, नहीं सेवा है तो बैठ के शांति से नाम जप करेंगे। किसी को पावर देखना है तो पावर दिखाते हैं, लंका जला के आ गए, अशोक वाटिका उजाड़ दिए थे। रामेश्वरम से लेके, उस समय रामेश्वरम से लेके लंका 100 योजन था, 800 माइल, एक छलांग में पहुंच गए। पावर दिखाने को तो ऐसा तो पावर कम कम था उनके पास, पावर तो बहुत था। लेकिन तो लेकिन वो एक्टिव भी थे और शांत भी थे। कैसे, क्या करते थे वो, नाम जप करते। तो हमारा मन जो है एक्टिव रहेगा, शांत रहेगा। और जब एक्टिव और शांत रहेगा, तो क्या होगा, चिंता से, जो तनाव है उससे मुक्ति हो। तनाव क्यों होता है, तनाव क्यों होता है, बहुत ज्यादा टेंशन क्यों हो जाता है। 10 काम एक साथ आ गए और सबको टाइम पे करना, कैसे करेगा। तो क्या करना है, काम को नंबर देना है, पहले इसको करना है, दूसरा इसको करना है, तीसरा इसको करना है, चौथा इसको करना है।
या ये दो काम एक साथ करना है, ये तीन काम एक साथ करना है, फिर हो जाएगा। फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम पहले होगा, जो इंपॉर्टेंट काम है वो काम बाद में होगा। राइट। लेकिन आप पूरा का पूरा टेंशन लगो तो एकदम फट जाएगा। तो डॉक्टर डेविड ब्रायन ने रिसर्च करके बताया कि उस समय हमारा जो मन होता है वो एक्टिव भी होता है और शांत भी होता है, लेजी भी नहीं होता है और हाइपर एक्टिव भी नहीं होता, मॉडरेट। उसके बाद पांचवा फायदा है कि जब आप भगवान का नाम जप करते हो तो आपका विल पावर बढ़ता है और डिटर्मिनेशन बढ़ता है। कोई भी काम करने के लिए उत्साह चाहिए, अपने ऊपर भरोसा चाहिए और दृढ़ता चाहिए। इसीलिए भक्ति करने के लिए भी तीन वस्तु की जरूरत है। हमारे आचार्य बताते हैं तीन चीज चाहिए: उत्साह, निश्चय, धैर्य। कुछ लोग हैं देखेंगे, हम तिलक लगा रहे हैं, हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, "है, हम भी करेंगे, हम हमको भी सिखाओ"। ठीक है, सीख लो। तो एकदम उत्साह में सीख लेंगे, फिर 2 दिन करेंगे, फिर तीसरे दिन पूछो क्या हुआ, "है, हो गया, हो गया उनका भक्ति, 2 दिन में भक्ति खत्म"। उत्साह था, निश्चय और धैर्य नहीं। नहीं कुछ नहीं होता है यार, ठीक है, मेरे को शुरू में अच्छा लग रहा था, कुछ होता नहीं है। ऐसे तो, क्योंकि निश्चय और धैर्य होना चाहिए। कोई भी काम आप करोगे तो वो काम को करने के लिए, उसका रिजल्ट आने के लिए टाइम लगता है। कोई बच्चा 5 साल की उम्र में स्कूल में जाता है तो 6 साल की उम्र में उसको पीएचडी का डिग्री नहीं मिल जाती। पढ़ाई पढ़ना पड़ता है ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल पढ़ाई करता है, तब जाके एक क्लास पास करता है। धैर्य भी होना चाहिए ना। और ऐसे कर करके जब 20 साल, 25 साल मेहनत करता है, तब जाके उसके हाथ में 1-2 डिग्री आती है। ऐसे थोड़ी होता है। जब आप नाम जप करते हो तो भी, लेकिन नाम जप करने से हमारे अंदर जो है वो उत्साह बढ़ता है, विल पावर आता है और दृढ़ता, डिटर्मिनेशन आता है। कैसे आता है? तो एक उदाहरण देख, जैसे मान लो एक बैलगाड़ी, बैलगाड़ी देखा सबने? है तो फोटो में देख लेना, गूगल में डाल देना, दिख जाएगा। अभी क्या शहर में चलती नहीं ना बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी तो चलती नहीं शहर में। वो कभी कभी वो गेटवे के पास घोड़ा गाड़ी दिख जाएगा, बैलगाड़ी दिखेगा नहीं। उसमें भी एक ही घोड़ा होता है ना? है तो वो शादी में ना पतरे का घोड़ा लगा के गाड़ी में, वो देख लो एग्जाम्पल के रूप में। तुम क्या करेंगे? शहर में तो इतना दिखता नहीं है ना, पतरे का घोड़ा लगा, मोटर लगाते पैर पैर बजाते हुए लेके जाते हो। दूल्हा पहले बाजा बजाता है, बाद में दूल्हे का बाजा बजता है। तो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के 4 कोने हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपने 4 बैल लिए और चारों बैल को चारों कोने पे बांध दिया। एक बैलगाड़ी के, ये बैलगाड़ी है, इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों कोने पे आपने एक एक बैल बांध दिया और बोले जाओ। किधर जाएगा बैलगाड़ी? किधर जाएगा? हाँ, पावरफुल नहीं, सबका पावर सेम है, एक ही जगह रुकेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, बढ़िया खिलाया पिलाया तगड़े बैल लाया है। हाँ, ये हमारे मन का स्थिति है। हमारे मन में सारे विचार पावरफुल है, कोई इधर दौड़ाता है, कोई इधर दौड़ाता है, कोई इधर दौड़ाता है, कोई इधर दौड़ाता है, सारे विचार एक साथ दौड़ाते हैं। हम किधर जाते हैं? शाम को खा के सो जाते हैं, कुछ नहीं करते। हमारा गाड़ी किधर ही नहीं बढ़ता। तो दूसरे दिन फिर सोचते हैं आज बैल को दौड़ाएंगे, फिर बैल दौड़ता है दिन भर, फिर शाम को खा के सो जाते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन वो चारों में से चारों बैल को लगा दो या कोई एक बैल को लगा दो और एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा? गाड़ी दौड़ेगा स्पीड में। तो हमारे जो विचार हैं वो सारे विचारों को एकाग्रता देता है।
फोकस देता है। भगवान का नाम जप करने से फोकस बढ़ता है। तो जब फोकस बढ़ेगा तब आपका काम होगा। चार काम नहीं कर रहे हो, कम से एक करो, लेकिन उसको भगवान का नाम जप करके शांत बुद्धि से करो। एक एक काम करके चार काम करो, चलेगा? चारों एक साथ, चारों बैल खोल दिया, बाद में शाम को आपको मारेंगे, बोले मालिक मेहनत तो बहुत किया था मैंने, इधर ही रह गए हम लोग, गए नहीं किधर। है ना? डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ता है वो उसी से आएगी। दूसरा, अगर आपको कहा जाए, अभी सेकंड फ्लोर है ना, आपको कहा जाए आपको स्नान करना है, तो नीचे जाओ, पानी भरो बाल्टी में, एक बाल्टी पानी लाओ, फिर नहाओ, कैसा लगेगा? एवरीडे ऐसी करना, कर तो लोगे, अच्छा लगेगा। हमको आदत है नल खोल के नहाने की, है ना? एक दिन आएंगे, दो दिन आएंगे, फिर तीसरे दिन प्रभु जी वो क्या है ना, घर में काम जाता है, आ नहीं सकता। मालूम है कुछ काम नहीं है घर में, बहाना कर रहे हैं। देखिए पानी भर के लाना है, फिर नहाना है। तो ये पानी ऊपर कैसे आ जाता है? तुम तो एक एक बाल्टी लेके आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो 300 लीटर 400 लीटर एक साथ आ जाता है, 2000 लीटर एक साथ पानी आ जाता है। कैसे आता है? कैसे आता है? मोटर लगाते हैं ना, अरे अभी तो मोटर लगाना पड़ेगा ना। बेचारा डिसीजन में आ गया, पहले तो मोटर नहीं थी। अभी तो दिख रही है ना। तो मोटर लगाते हैं, एक साथ बहुत सारा पानी ऊपर चढ़ता है, और फिर उस पानी को यूज करते हैं। तो जब हम तपस्या करते हैं तो हमारा चेतना ऊपर उठता है। जब चेतना ऊपर उठता है तो दृढ़ता आती है, तो संकल्प आता है, तब आप बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। और कलयुग में सबसे बेस्ट तपस्या है भगवान का नाम जप करना। सबसे बेस्ट तपस्या। तो ये पांचवा बेनिफिट। और आखिरी बेनिफिट है, बहुत स्वीट है। रसगुल्ला नहीं है, उससे ज्यादा स्वीट है। तो बंगा नहीं है, रसगुल्ला पसंद है। वो आखिरी है, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये स्पिरिचुअल कांटेक्ट नंबर है। किसका? भगवान। आप रोज जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। रोज जप करिए, क्या होगा? भगवान से कांटेक्ट करिए। और बेस्ट है अगर आप सुबह करें। सुबह आपका कोई काम नहीं रहता है, सुबह तो किसी का कोई काम नहीं रहता है, सुबह 5 से 7 कोई काम रहता है नहीं? क्या करना है? कोई काम नहीं है, बैठो और नाम जप करो। आपको बहुत सारे फायदे उसमें फील होंगे। ये तो मैंने कुछ गिन के 5 6 बताए, बहुत सारे फायदे फील होंगे। नाम जप करने, नाम जप करने का बहुत फायदा है। महाप्रभु ही 7 फायदे बताते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय तैर वचंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्मना क्या है? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम सर्वात्मना क्या है? बोलो, रोज पढ़ते हो ना? निकालो क्या है? सब लोग निकालो। क्या है? क्षेत्रो दर्पण मार्जनम, शिक्षाष्टकम।
प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण। ये 7 बेनिफिट महाप्रभु ने बताए। फिर आप नाम जप करोगे, नाम जप करने से आपको सारे के सारी कृपा मिलेगी। आनंद आपको मिलेगा, मन में शांति मिलेगा, सब मिलेगा। स्वयं भगवान बोलते हैं। तो इसके लिए आप जप करिए। क्या जप करना है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। तो ऐसे तो अनेकों फायदे हैं। नामामृत करके पुस्तक मिलती है, उसमें बहुत सारे फायदे बताए। ऐसे कई सारे हरिनाम की महिमा है, बहुत आपको इसमें ये सब पढ़ना चाहिए। नाम का महिमा, नाम, नामामृत, ये सब पढ़ना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस आएगा नाम जब तक। ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? चिंता और चिंतन, उसमें एक न का फर्क। चिंता और चिंता न, चिंता करना है कि नहीं करना है, वो आपका डिपार्टमेंट। आप देखो, चिंता करना है तो कृष्ण से दूर जाना है, और कृष्ण के पास रहना तो चिंतन करना। लाइफ में चिंता चाहिए तो कृष्ण से दूर जाओगे तो चिंता मिलेगी, और चिंता नहीं किया तो कृष्ण के पास आ जाओ तो चिंतन मिलेगी। और कोई ऑनलाइन हरे किसी का कृष्णा प्रश्न है? प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे माता। कृष्णा। प्रभु हाँ जी, बोलिए। जैसे नाम 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 जप तो करते हैं सुबह, लेकिन कभी कभी कैसा होता है, नाम जप करते करते 3 बजे 4 बजे उठते तो है, नहा धो के नाम जप करने बैठते हैं, फिर भी नींद आ जाता है, और नाम में इतना भाव भी नहीं होता है, और नाम में रुचि नहीं आता है, तो फिर कैसे नाम जप करे कि अच्छे से कैसे नाम जप कर सके। देखिए, कोई भी काम करने में व्यक्ति जो है 1 दिन 2 दिन महीना हफ्ता में परफेक्ट नहीं होता, सालों लगते हैं। कोई भी काम करिए, उस काम में परफेक्ट होने के लिए कई समय लगता है। जैसे आप माता जी हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, तो आप 2 दिन 5 दिन या साल भर में कुकिंग नहीं सीखे हो, आप आज भी नया नया चीज सीख रहे हो। तो उसी तरह से जब हम नाम जप कर रहे हैं, नाम में रुचि प्राप्त करना है, तो उसको थोड़ा समय लगेगा, कुछ साल लगेंगे। लेकिन हमको श्रद्धा भाव से नाम जप करते रहना चाहिए। अभी आप नाम जप करते हो, रोज सुबह उठते हो, रोज सुबह उठते हो मतलब अब तक आपको फायदा मिल रहा तभी ना उठ रहे हो। नींद आ रही है फिर भी संघर्ष करके नाम जप कर रहे हो, कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा है तभी कर रहे हो ना। नहीं तो कोई पागल है, नींद आ रही है तो बैठ के माला जप करेगा? हाँ, चद्दर खींच के सो जाएगा, राइट, एसी चालू करके। ठंडी तो नहीं है, गर्मी है तो गर्मी में एसी चालू करे, राइट। तो हमें कुछ ना कुछ तो फायदा मिला है, मन में संतुष्टि मिला है, मन में आनंद मिला है, भगवान के प्रति आकर्षण मिला है, तो कुछ ना कुछ तो हमें मिल रहा है। लेकिन इसी तरह से अगर हम धीरे 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 नाम जप में श्रद्धा रखेंगे, तो नाम प्रभु की कृपा से नाम में रुचि भी होगी। ठीक है। धन्यवाद प्रभु और जी। हरे कृष्णा। रेगुलर ड्यूटी के लेवल पे करते रहेंगे तो नाम जप करते समय नींद भी नहीं आए। Redmi 5A। अगर हम हरे कृष्ण कीर्तन सुने तो भी सतोगुण भी बढ़ेगा, ये वो भी बढ़ेगा। आप हरे कृष्ण कीर्तन 24 घंटा सुनिए। ठीक है। और कोई बोलो। स्वयं भू। हाँ, नारद और शंभू का स्वयं भू तो आ गए, बाकी लोग, बाकी 11 महाजन की तरफ एक ही महाजन आए। बोलो। वो भगवत गीता का स्वरूप है ना कि वो ये वो किसी का शरीर नहीं हो तो शुरुआत है। इसलिए ऐसा है कि ये अच्छा व्यवहार नहीं है,
और ऐसा हो जाती है कि व्यक्ति किसी ने एक पर्सनल व्यक्ति भी खरीद जाता है वो तुरंत देगा। मेरे परिवार में क्या किसी भी मेरी बात कहने वाली कि भगवान का जो इसमें पर्सपेक्टिव है वो दिखा है उसको अपनी विजन अंदर का नींद का उच्चारण घर वाले जो प्रॉपर नहीं है उच्चारण तो कितने लोग कर पा रहे हो ओम का उच्चारण? हम कितने लोग कर पा रहे हो ओम का उच्चारण? जो भी उसके अधिकारी है आप हरे कृष्ण जप करने वाले जितने भक्त आपने इस्कॉन में देखे हैं, हरे कृष्ण मंदिर में देखे हैं, इनमें से किसी एक भक्त की तरह भी वो ओम जप कर पा रहे हैं क्या? एक भक्त, कोई भी एक, कितने इधर बैठे हैं उसमें बता दो। निष्ठा के रूप में रोज 16 माला जप करना, रोज सुबह उठ के 16 माला जप करना निष्ठा के रूप में, गुरु को शरणागत होके, कितने लोग कर रहे हैं? जैसे हम ध्यान के लिए सुबह करने ही है वैसा उनके क्या ऑप्शन है कि जैसे खाली समय मिले तो ओम जप करो सुबह शाम। ऐसे तो हरे कृष्ण मंत्र 24 घंटा आप जप कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक फिक्स ड्यूटी है ना, तो उनके इसमें ऐसा कुछ है? उनका ऐसा है कि मुंडे मुंडे मत्ते बिन्ना, जिसको जैसा ठीक लगे वैसे करते रहो, और जिसको नहीं ठीक लगे नहीं करो। ऐसा समय के आप करो गलत चीज है ना। भगवान भगवत में बोलते हैं, केवल एक श्लोक नहीं बोला भगवान ने गीता में, भगवान ने 700 श्लोक, भगवत गीता टोटल 700 श्लोक है, उसमें लगभग 500 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले। अभी कोई व्यक्ति, कोई साधु अगर एक श्लोक पकड़ के उस पर व्याख्या करेगा तो सही होगा क्या? हाँ वो ये भी कोई हाईलाइट किया जैसे मान लो अभी मैंने 1 घंटा आपसे बात किया, एक लेक्चर में हम 1 घंटा बोले, और उसमें कोई आप एक बात पकड़ लोगे, रघुपति इसी की बात करता है, सही है गलत है? गलत है कि सही है? अगर आप एक शब्द को पकड़ के बात करोगे गलत है। तो आपका बात गलत हो गया ना। तो भगवान ने बहुत सारे श्लोक बोले, और भगवान ने एकदम क्लियर कहा है कि मेरा नाम सततम कीर्तयन्तो माम। तो माम मतलब मेरा, मेरा मतलब कृष्ण का नाम कृष्ण है, कृष्ण का नाम कृष्ण है, वासुदेव है, हरि है, नारायण है, मधुसूदन है, मुरारी है, ये सब नाम तो गीता में बोला है अर्जुन ने। तो जब भगवान माम बोले मतलब भगवान का कोई भी नाम जप कर सकते हो। और भगवान व्यासदेव जी के रूप में प्रकट होकर बोलते कलयुग का एक ही नाम है, क्या? हरे कृष्ण महामंत्र, यही सबसे परफेक्ट है। बाकी सारे मंत्रों में नामों में भी शक्ति है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र इज द मोस्ट परफेक्ट। तो व्यासदेव जी का सुनेंगे या और वो जो एक्स वाई जेड जो भी बाबा है उनका सुनेंगे? व्यासदेव जी प्रथम गुरु है ना, प्रथम गुरु वही है ना व्यासदेव जी, उन्होंने सारे वेद पुराण शास्त्र लिखे, राइट? तो व्यासदेव जी फाइनल अथॉरिटी है ना, कि यहाँ वहाँ जो बाबा लोग घूम रहे झोला लेके वो फाइनल अथॉरिटी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरा मत सुनो, व्यासदेव जी का सुनो, इस्कॉन वाले का मत सुनो, चैतन्य महाप्रभु का सुनो। चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र करने बोला, व्यासदेव जी ने हरे कृष्ण महामंत्र करने बोला। और अगर आप हमारा परंपरा को नहीं देखना है तो आप चले जाओ श्री वैष्णव संप्रदाय, उसमें जाके देख लो। और कृष्ण का कौन सा नाम जप करना है ये कृष्ण का भक्त बनाएगा बताएगा, या कोई गीता छाप दिया वो बताएगा? भगवान का कौन सा नाम जप करना है ये कौन बताएगा? जो भगवान के का भक्ति कर रहा है, भगवान के लिए जीवन समर्पित किया, वो बताएगा ना। नहीं कोई आदमी को ऐसा लगा गीता पढ़ा अच्छा लगा चलो हमारी भी छाप दो, वो बताएगा। अरे उसे एक या दो या चार श्लोक प्रभावित किए, उसने उस श्लोक का गुणगान किया, अच्छी बात है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर वो बोलता है यही चार श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी सब बेकार है, वो तो गलत है। तो भगवान फालतू में इतना टाइम बोलेंगे? भगवान अर्जुन को फालतू में बोल रहे थे क्या? अरे बैठो यार, युद्ध करते रहेंगे इसीलिए बोले थे? हैं? इसलिए बोले थे शंख बज गया है, बाण कहीं से भी आगे लग, अरे बैठो अर्जुन, टेंशन क्या लेते हो? बात करते हैं, टॉकिंग शॉकिंग हो जाए, इसलिए बोले थे भगवान। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं गीता का ये श्लोक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा बाकी
बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, युद्ध भूमि पे खड़े होकर भगवान बोल रहे हैं, युद्ध इंपॉर्टेंट नहीं है? या दो दोस्तों का वॉकिंग टॉकिंग हो रहा था क्या? हाँ, गले में हाथ डाले चलो गार्डन में घूम रहे हैं, ऐसे गीता है क्या? नहीं, सीरियस बिजनेस। भगवत गीता का हर श्लोक महत्वपूर्ण है, हर श्लोक। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर गीता का कोई व्यक्ति एक श्लोक भी समझ गया तो पूरी तरह परफेक्ट हो जाएगा। आप प्रयास करिए। परफेक्शन कितने लोगों को मिला मुझे नहीं पता, आप जो बता रहे हैं, समझे? तो हमें पूरा विश्लेषण करके समझना चाहिए। चलते फिरते किसी ने पानी की टपरी पे खड़े होके बोल दिया, चाय की दुकान पे खड़े होके बोल दिया, घर में आया और बैठो यार थोड़ा गीता के बारे में बताते हैं, और बोल दिया, तो उसके बाद तो सीरियस नहीं लेना। भगवत गीता पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना सीरियस बिजनेस। ये भगवान के गुणगान है, भगवान का ज्ञान है, भगवान की शिक्षाएं हैं। उसको भगवान के किसी शरणागत भक्त से ही बैठकर सुनना चाहिए। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि अ, जो भगवान का कथा है, जो भगवान का कथा है वो किससे सुनना चाहिए पता है? भगवान के भक्तों से, और किसी से नहीं सुनना। क्यों? तो कहते हैं अवैष्णव मुखद्गिर्न पूतम हरा हरि कथा में तम विश्वास नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट पयोयथ। कि जिस प्रकार दूध जो है बहुत पावरफुल फूड है, सुपर फूड है दूध, है ना? दूध बहुत शक्तिशाली आहार है, लेकिन अगर उस दूध को सांप ने जूठा कर लिया तो पियोगे? अब बोलोगे शक्तिशाली आहार है, पीते ही सारी शक्ति गायब हो जाएगी, ऐसे धड़ाम करके गिर जाओगे, राइट? तो शक्तिशाली आहार आपके लिए जहर बन गया। उसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण कथा बोल रहा है, अगर वो कृष्ण भक्त है गुरु परंपरा में तो ही सुनो, नहीं तो वो एकदम वैसे ही जहर का काम करे। ये मोटिवेशनल स्पीकर गीता से मोटिवेशन निकालते, कुछ लोग गीता से मायावाद निकालते, कुछ लोग गीता से शून्यवाद निकालते, कुछ लोग गीता से नास्तिकपना निकालते, कुछ लोग गीता पढ़ के बोलते कृष्ण का पूजा मत करो, कृष्ण ने बोला कि मेरी पूजा मत करो। क्या करो? भगवान बोल रहे हैं मेरी पूजा करो, मन मना बहुत मत भक्तो मध्य आदि माम नमस्कुरु, मध्य आदि मतलब मेरी पूजा करो, और बोलता है कृष्ण की पूजा ही मत करो। समझे? तो एक दो श्लोक पढ़ने वाले और उसमें महारत हासिल करने वाले ऐसे ही लोग, ठीक है? एक और प्रश्न है, बाप रे प्रश्न बहुत आ रहे हैं हम। हो हरी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अब तक जो भी मैंने पाप किए हैं अनजाने में किया, अनजाने में क्या नाम जप करने से वो पाप कट जाएंगे? और समझो वो पाप किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या? नाम चाहिए क्या? नाम जप करने से कृष्ण उसको कंट्रोल कर देंगे और नहीं रिवील करेंगे किसी के सामने, या किसी को वो नाम चलने? मैं वो डर डर में हूँ, रोज रोज उठते बैठते वो डर में सदा, अच्छा सत्ता रहता हूँ, ठीक है? तो देखिए अभी आपने तो बोला था गुप्त रखने के लिए, लेकिन मैंने पढ़ दिया, उसके लिए माफ करिए। और दूसरा क्या है कि जब हम कृष्ण का नाम जप करते हैं तो कृष्ण सारे पापों से मुक्ति कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोड़ देते हैं। क्यों मालूम है? एहसास करने के लिए। तो कृष्ण भगवान भगवद गीता में ही कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज अहम तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारा धर्म सबको छोड़ो, केवल मेरा शरण लो, मेरा नाम जप करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दूंगा। तो कृष्ण कह रहे हैं, और आप चिंता मत करो, कृष्ण जाके किसी को बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप कृष्ण से बात करो तो कृष्ण केवल आपसे बात करेंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा मार्गदर्शन चाहिए तो नाम जप करिए, शास्त्रों को पढ़िए,
और जो भी व्यक्ति को आपने गुरु परंपरा में जो भी व्यक्ति को अपना गुरु या मार्गदर्शक या गाइड स्वीकार किया है, उससे आप बात करें, तो वो उन सब चीजों को डिस्कस करके आपको इजीली अच्छे से समझा देगा। ठीक है, ओके, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे नाम संकीर्तन के, श्रील प्रभुपाद के। हरे